इतना मोहे टोना किशोर गोर सावर सलोना। इतना मिला मोहे टोना किशोर गोर सावर सलोना। हम कार लगाए दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना। श्री रघुराज कहत कर जोरे। 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 विनती सुनो विनती सुनो दशरथ के छोना किशोर गोर सावर सलोना। विनती सुनो दशरथ के छोना किशोर गोर सावर सलोना। हम कार लगाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना। हम कार लगाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना। हम कार लगाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना। हम कार लगाई दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना। एक घटना तो ऐसी घटी माता कि जिस वक्त राम जी नगर भ्रमण कर रहे थे, आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, नगरवासी दौड़ पड़े राम जी के पीछे पीछे। बाल जुबान जरठ नर नारी सब लोग दौड़ गए और सब लोग दौड़े। एक सास दौड़ करके गई, बूढ़ी सास दौड़ करके राम जी को देखने गई। अचानक एक घटना घटती है। उसके घर में कल की आई एक बहू रहती है। कल की आई थी ब्याह करके। वो बहू भी दौड़ती है और जब बहू दौड़ती है तो बड़ा गजब हो जाता है। बहू घूंघट खाल के दौड़ रही थी और जैसे दौड़ करके राम जी को बहू ने देखा वैसे बहू अपनी सुध-बुध खो बैठी। हाथ घूंघट से हटा और जैसे हटा पल्लू सरक गया, पूरा चेहरा खुल गया। राम जी के देखने में अपने शरीर की सुध न रही, लौटी और जैसे लौटी सास बहू के ऊपर चढ़ बैठी। 2 दिन की आई है, न लाज है न शर्म है। क्या हुआ अम्मा? अरे कहा तू चली गई घर से छोड़ के, ठीक है देखने चली गई, इतना तो ध्यान देना चाहिए। नवी नवेली बहू है, कल की उतरी है, घूंघट तो कर लेती। बहू ने कहा सास मैया मैंने तो घूंघट किया था। अरे कहा क्या खाक किया था? पूरा चेहरा दिख रहा था, तेरा पल्लू तेरे सर से गिर गया था। मैं बड़ी देर तक तुम्हें देखती रही। जैसे कहा बड़ी देर तक देख रही रही। बहू ने माथा पीटा और माथा पीट करके कहा सास की तरफ देख करके आप मुझे देख रही थी? बहू से सास ने कहा रे तू अभागन, मैं तुझे देख रही थी कि आज मेरे घर की नई नवेली बहू सारी मर्यादाओं को तोड़ दी, घूंघट हटा दिया, माथा खुल गया, सर के ऊपर पल्लू नहीं रहा, संस्कारहीन हो गई। अभागन राम को देखने में पटका ख्याल नहीं किया। उस बहू ने कहा मैया अभागन तो मैं नहीं, अभागन तो आप है। जहां पूरी दुनिया राम को देख रही थी वहां आप मुझे देख रही थी। अभाग तो आपका है। परमात्मा को देखने गई, अब मुझे देखने लगी। ठाकुर को देखने के लिए शरीर मिला है। कबहू करी करुणा न दे देत ईश बिनु हेतु सने। ये शरीर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। इस शरीर से परमात्मा को न प्राप्त करके संसार के कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करने वाले अपने आप को अगर बुद्धिमान समझते हैं तो कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। इसलिए सावधान होकर के जीवन को जीना है। माता जानकी चू को जैसे सखी ने स्पर्श किया फिर आई
एही बेरिया काली अस कही मन बिहसी एक अरे श्रोता भगवान, मुझे एक बात याद आ रही है और बता दूं, अच्छी बातें बताना ही चाहिए। एक महाराष्ट्र के संत थे, संत एकनाथ। ठाकुर जी का दारू विग्रह था। दारू माने लकड़ी का, लकड़ी का विग्रह माने मूर्ति भगवान की थी। दारू विग्रह की पूजा करते थे। एक दिन की बात है, ठाकुर को उन्होंने बनाने खिलाने के लिए बाटी चोखा चावल दाल बनाया। चोखा बन गया, दाल बन गई, चावल बन गया, बाटी बन गई। अब भगवान को चढ़ाने वाले थे, लेकिन बाटी पर घी लगाने के लिए, भौरी जिसको हम लोग कहते हैं, उस बाटी पर घी लगाने के लिए घी गरम कर रहे थे कि घी लगा लो तो ठाकुर को भोग लगाऊं। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। भगवान की इच्छा, भगवान की लीला। भगवान ने परीक्षार्थ एक कुत्ते का रूप मानो बनाया, आकर के बाटी कुत्ता झपटा लेकर के भागा। और जैसे बाटी लेकर के भागा, पीछे संत एकनाथ दौड़ने लगे घी का कटोरा लेकर के। कुत्ता सोचा मिल जाऊंगा तो मारेंगे। एकनाथ कह रहे अरे ठाकुर रुक जाओ। और जैसे करे ठाकुर रुक जाओ, कुत्ता और जोर से भगने लगा। और जोर से जब कुत्ता भगने लगा, एकनाथ और जोर से दौड़े और दौड़ करके बोले ठाकुर आप ही के लिए तो मैं परेशान हूँ, रुक जाओ सरकार, ऐसे भोग न लगाओ, बाटी में घी तो चिपड़ लेने दो, बाटी में घी तो चिपड़ लेने दो, मेरे ठाकुर बिना घी का भोग लगाएंगे एकनाथ को स्वीकार नहीं होगा। इतना कहकर के झरझर झरझर आंख से अश्रु जैसे गिरने लगा। वो कुत्ता रुका और रुकने के बाद कुत्ता अदृश्य हो गया और चतुर्भुज श्री हरि विष्णु का प्राकट्य हो गया। ये भारत की धरती है, ये संतों की धरती है। यहाँ पर संतों ने परमात्मा को अपने प्रेम से, अपने अनुराग से, अपने स्नेह से, अपनी करुणा से प्रकट कर दिया। वासुदेवम सर्वम की भावना जिसके अंदर आ गई, सर्वत्र परमात्मा है, वह ईश्वर को देख लेगा। अभी चर्चा कर रहे थे आदरणीय राघव किंकर जी, त्रिवेणी की बात आई तो एक बात बताऊं, त्रिवेणी सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं है। सिर्फ प्रकाश भैया, त्रिवेणी प्रयागराज में ही नहीं बह रही है, इस अमिला के प्रांगण में भी त्रिवेणी है। आप कहोगे बाबा यहाँ कहाँ त्रिवेणी है रितेश? मैं बताऊं, यहाँ बैठी हुई माता अपने पास त्रिवेणी लेकर के बैठी है। अच्छा, संगम में कितनी नदियां बहती हैं? 3। कितनी बहती हैं? 3, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये 3 नदियों का संगम है। अच्छा बताओ, दिखाई कितनी देती हैं? कितनी? 2 दिखाई देती हैं, बहती हैं। कुशवाहा जी 3 नदियां दिखाई देती हैं, 2 नदी कौन कौन? गंगा, यमुना। गंगा भक्ति की नदी, यमुना उपासना कर्म की नदी है। ये भक्ति और कर्म की नदी दिखाई देती हैं। सरस्वती ज्ञान की नदी है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। आप हर माता के अंदर त्रिवेणी बहती है। आप बोलो रितेश जी कैसे बहती है? ईमानदारी से बताना। आप जब अपना बाल गांचती हैं, बाल गांचती हैं, संवारती हैं, कंघी करती हैं, तो चोटी बनाने के लिए कितनी चोटी बनाती हैं? कितनी? 3 चोटियों को गूंथती हैं, गूंथती है ना, गूंथी जाती हैं 3 चोटियां। और जब पूरी चोटी गूंथ जाए और कोई गुथी हो, आगे खोल के देखना, दिखाई कितनी देती हैं? 2।
गूंथी जाती हैं 3 चोटियां और दिखाई देती हैं 2। उसी प्रकार त्रिवेणी में बहती हैं 3 नदियां, दिखाई देती हैं 2। आपके अंदर में आपकी भक्ति है, आपका ज्ञान है, आपका कर्म है। जिस दिन आपके अंदर भक्ति की नदी गंगा बहने लगी और कर्म की नदी यमुना का प्रवाह हो गया, उस दिन ज्ञान की नदी सरस्वती आपके जीवन में उतर जाएंगी और आपका जीवन संगम बन जाएगा, पूरा घर आपका पवित्र हो जाएगा। हम और आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं। निवेदन करो श्रोता भगवान, जैसे उस सखी ने सीता जी को स्पर्श किया, सीता जी मुड़ी तो मुड़ के कहां गई? घर नहीं गई। बाबा तुलसी लिखते हैं कि गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ा नयनवाना, जय गज बदन खड़ा नयनवाना, जगत जननी दामिनी दूत गाता, जगत जननी दामिनी दूत गाता। नहीं तो बयात मन अवसाना, नहीं तो बयात मन अवसाना, अमित प्रभाव में तू नहीं जाना, अमित प्रभाव में तू नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सुबस बिहारिणी, विश्व विमोहनी सुबस बिहारिणी, सेवक को ही सुलभ फल चाही, सेवक को ही सुलभ फल चाही। वरदायनी त्रिपुरारी प्रियानी, वरदायनी पुरारी प्रियानी। मैया को जैसे सखी ने स्पर्श किया, मैया कहाँ गई? घर नहीं गई। फिर कहाँ गई? माता गिरजा के पास। आज जैसे मंदिर में प्रवेश किया, हाथ जोड़ा, ध्यान दीजिएगा, बड़ी गजब की बात है। हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके मंदिर में आंख मूंद करके स्तुति शुरू किया। जय जय, पहली बार क्या कहा? कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी। आशय क्या है कुशवाहा जी? माता गौरा को मैया जानकी जी गिरवर राज किशोरी। गिरवर कौन? बोले हिमाचल। राज किशोरी उनकी बेटी, यानी आप हिमालय की बिटिया जब उमा थी, याद दिला रही हैं, आप हिमालय की बिटिया जब उमा थी और आपने तपस्या जब प्रारंभ किया था शंकर जी को पाने के लिए, और शंकर जी समाधि में थे, तो जानती हो क्या हुआ? बोले मेरे प्रभु श्री राम ने शंकर जी के पास जाकर के कहा था, अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मोह पर निजने जाई बिमाए हुसैन जई, यह मोहिमा। मेरे पति ने प्रभु श्री भगवान देवादिदेव महादेव से भी निवेदन किया था कि
जाकर के तपस्या में रत गिरिजा को यानी शैलजा को यानी हिमाचल की पुत्री माता पार्वती से आप विवाह करो, मैं आपसे मांग रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब मेरा ये आदेश है। 3 बातें कहा। आज वही राम जी पुष्प वाटिका में आए हैं, तो जब मेरे पति ने आप लोगों दोनों का विवाह कराया तो मैं आपसे यही कह रहे हूं कि वही मेरे स्वामी इस पुष्प वाटिका में आए हैं, तो आप भी अपने कर्तव्य का पालन करिए। इसलिए जय जय गिरिवर राज किशोरी। हुआ क्या? कहा जय महेश चंद्र चको। आप राज किशोरी थी, मेरे प्रभु ने आपको महेश के जी से ब्याह करा के जय महेश मुख चंद्र चकोरी बना दिया। आगे का कहूं, जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी दामिनी दुर्गा। हे खड़ानन की मैया, हे खड़ानन की मैया, आप जगत जननी हो तो मेरी भी जननी हो। और जब इतनी लंबी स्तुति शुरू किया, इतनी लंबी प्रार्थना शुरू किया, तो माता पार्वती जी मानो सीता जी से बोल बैठी, सीता रोज तो इतनी लंबी पूजा नहीं करती थी, आज इतनी लंबी पूजा, यानी लिस्ट भी तुम्हारी, पूजा लंबी यानी लिस्ट भी लंबी आएगी। सीता जी के हृदय में मानो मैया गौरा ने कुछ करने का प्रयास किया कि ये जो पूजन अर्चन वंदन उपासना वंदना का अर्चना चल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? माता सीता जी से बोल बैठी, मैया आप जानती कौन हो? कहा कौन हो? आप सबके हृदय में निवास करती हो, तो मेरे ही भी हृदय में आपका निवास है। और जब मेरे भी हृदय में आपका निवास है, तो मेरे हृदय में जो कामना चल रही है वो आप जानती हो। और जब आप जानती हो तो उसको पूरा करो, और जैसे कहा उसको पूरा करो। बाबा तुलसी लिखते कि खसी मार मूरत मुस्कानी। माला जो गिरिजा जी पहनी थी वो खसक गई, और खसक करके नीचे मानो सीता जी के आंचल में आ गई। अब मूर्ति मुस्कुरा दी, अब मानो मूर्ति मुस्कुरा करके सीता जी से बोल बैठी, चाहती क्या? चाहती क्या हो? तेरे पूजा के आशय का क्या मतलब है? क्या चाहती हो? फल क्या है? चाहना है तुम्हारे मन में? सीता जी ने कहा, आप मेरे मन में बसती हो तो आप मेरे मन की जानती हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करके कहती हूँ कि मोर मनोरथ जानहु नीके बसम सदा उर पुर सबके हृदय में बसती हो। आज जैसे कहा सबके हृदय में बसती हो, तो माता गौरा ने कहा सीता सुन लो। सीता जी ने कहा सुनाइए। तो माता गौरा बोले, मन जाहिरा चहि मिली सोभर सद सुंदर सावरो। मन जाहिरा चहि मिली सोभर सद सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील शरीर जानत रावरो।
बाकी लोग नहीं गाते हैं। जितने लोग गाते हैं हाथ उठाए, बहुत बड़ी बात बताऊंगा, अब ध्यान दीजिएगा। मन जाहिरा चही मिली सोबर, मन जाहिरा चही, मन में जिसे रचाई हो बसाई हो वो वर। सीता जी ने कहा वहां 2 वर है, वर माने श्रेष्ठ होता है। गौरा जी ने कहा जिसे मन में रचाई बसाई हो वो वर। सीता जी ने कहा वहां 2 वर है, कोबर। और जैसे कहा कोबर तो माता ने कहा सहज सुंदर सावर। अब सुन लेना, जो सहज है, सरल है, सुंदर है, सांवरा है वो वर, यानी गोरा वाला नहीं, जो सांवला है वो वर। दूसरी बात सुन लेना, मिली ही लिखा है, पढ़ लेना, मिला ही नहीं लिखा, मिली ही। मिला ही यानी मिलेगा, और मिली ही यानी मिला हुआ। मिला ही यानी मिलेगा, और मिली ही यानी जो पहले से ही मिला हुआ है। इसलिए मन जाहि राचहि मिली सोबर, जो तुमको पहले से ही मिला हुआ है वह पर तुम्हें मिलेगा। और जैसे कहा मिलेगा वैसे सीता जी गदगद हो गई और हाथ जोड़ करके माता गौरा से कही, आपने अगर वर को बता दिया है तो ए मैया एक काम और करो। मैया ने कहा क्या करूं? गौरा जी से सीता जी ने कहा अगर मेरे प्रियतम का आपने बता दिया, चयन कर दिया, तो मैं उनको किस नाम से बुलाऊंगी? नाम तो भी बता दीजिए। माता गौरा बोले करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान करावरो। करुणा निधान के नाम से आप उन्हें बुलाना। सीता जी को जो राम जी का नाम मिला वो माता गौरा ने करुणा निधान का नाम दिया। ये गौरा जी का दिया हुआ नाम है। इसलिए बाबा तुलसी जब वंदना करते हैं तो कहते जगत जननी मुनि धूति गाता, जगत जननी मुनि धूति गाता, नहीं तप आदि मधुर वसाना, नहीं तप आदि मधुर वसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपका अमित प्रभाव है, आपने उस अमित प्रभाव से मेरे पति को बता दिया, नाम भी बता दिया। और बाबा तुलसी जब वंदना करते हैं तो जगत जननी को क्या कहते हैं? कहा माता जानकी जी की अतिशय प्रिय करुणा निधान की वंदना करके कहते हैं ये करुणा निधान को अतिशय प्रिय है। आज जैसे कह दिया, आज जैसे बता दिया, वैसे माता जी माता के चरणों में जानकी जी गौरा जी के चरणों में गिर पड़ी। एक बात सुन लेना श्रोता भगवान, ये गौरा जी सामान्य नहीं। अभी आप श्रवण कर रहे थे, हमारे आदरणीय राघव किंकर जी बता रहे थे, त्रिवेणी में जब गंगा जी के सामने हाथ जोड़ करके त्रिवेणी से भीख मांग रहे हैं, मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरती काहन करिय तो करमु। तो निवेदन करूं ये गंगा जी और गौरा जी में बड़ा गहरा संबंध है। आदरणीय संचालक जी उच्च कोटि के विद्वान हैं, आज जान जाना गंगा और गौरा दोनों एक हैं। कैसे? वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी राम जी को बताते हुए कहते हैं, ये राम जानते हो हिमाचल कौन है? कौन है? कल शैलेंद्रो हिमवान राम, धातु नामा करो महान, तस्य कन्या द्वयं राम, रूपेणाम प्रतिमं भुविम। ये राम, ये जो हिमाचल है ना, इसकी पत्नी का नाम मैना। मैना मेरू पर्वत की बेटी है। मेरू पर्वत की बेटी मैना का विवाह हिमाचल से हुआ और उस हिमाचल की पत्नी मैना के गर्भ से 2 बेटियां पैदा हुई। कौन कौन? सुन लेना। पहली बेटी कौन है? तस्यां गंगेयं भवत ज्येष्ठा हिमवत सुता,
उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघव। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, विश्वामित्र के मुख से कहलाते हैं, हे राम, इस मैना के गर्भ से जो बड़ी बेटी पैदा हुई, तस्याम गंगेयम भवत ज्येष्ठा, ये गंगा हिमाचल की बड़ी बेटी जो मैना के गर्भ से पैदा है। और छोटी बेटी कौन है? बोले माता उमा जो गौरा है, इसलिए गंगा गौरा की बड़ी बहन है। तो शंकर जी ने गंगा को माथे पर बिठाया और गौरा को अपने बामांग में बिठा लिया। आज माथे पर बैठी हुई गंगा का आशीर्वाद और गोद में बैठी हुई गौरा का आशीर्वाद, ये दोनों आशीर्वाद माता जानकी जी को मिला। और जैसे जानकी जी को आशीर्वाद मिला, माता जानकी जी अपने राजप्रासाद में जाती हैं। राजप्रासाद में इधर राम जी कहाँ पहुंचते हैं? राम जी पहुंचते हैं अपने गुरु जी के पास। अब ध्यान दीजिएगा, सीता जी को आशीर्वाद गौरा ने दिया कि तुम्हारे पति राम होंगे, और राम जी को आशीर्वाद किसने दिया? सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुहाए। विश्वामित्र जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों का मनोरथ सुफल हो। आदरणीय संचालक जी से मैं पूछना चाहता हूं, संचालक जी, राम जी का सीता जी से मिलन हुआ तो राम जी को कहना चाहिए विश्वामित्र जी को कि तुम्हारा मंगलमय जो मनोरथ है वो सफल हो। ये तुम्हारे कह रहे हैं, यानी तुम दोनों का मनोरथ, यानी मामला कुछ और भी है। वो मामला कौन है? यानी यहाँ लक्ष्मण जी भी उर्मिला से थोड़ा थोड़ा पुष्पवाटिका में मिल चुके हैं। लक्ष्मण जी भी उर्मिला से थोड़ा थोड़ा पुष्पवाटिका में मिल चुके हैं, क्योंकि उर्मिला जी कौन है? उर्मिला जी शिरध्वज, जनक का नाम शिरध्वज था। जनक की पत्नी मैना के, सुनैना के गोद से पैदा है, कोख से पैदा हुई पुत्री का नाम उर्मिला है। जनक जी की अपने खून की पुत्री उर्मिला है, और जनक जी के हल चलाने से जो पुत्री मिली उनका नाम सीता है। इसलिए जनक जी की जो असली खून की बेटी है वो उर्मिला है। उर्मिला भी सीता जी के साथ पूजन में गई थी। तो जब राम जी सीता जी को देखने लगे थे, और सीता जी के बगल में खड़ी उर्मिला जब सीता जी को राम जी देखे और लखाए, तो राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी भी देखे। और जब लक्ष्मण जी देखे तो लक्ष्मण जी का उर्मिला की तरफ गया, और जब उर्मिला की तरफ गया तो दोनों लोगों का उर मिल गया। और जब दोनों लोगों का उर मिल गया तो आगे दोनों मिलेंगे। इसलिए सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखाए। तुम दोनों लोगों का मनोरथ पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना कह करके ये लोग गुरुदेव को प्रणाम किए, और दूसरे दिन की बात है, रंगभूमि सज गई। आइए विवाह की तरफ बढ़ते हैं। समय तो कम है लेकिन कुछ किया जाएगा। रंगभूमि सजी है, धनुष रखी है, सारे बड़े बड़े राजा विराजमान हैं, सब सिंहासन लगे हुए हैं। और सब सिंहासन लगे हुए हैं तो बाबा तुलसी लिखते हैं उसी समय की घटना है कि सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। अनेक मंच लगे हैं, अनेक सिंहासन लगे हैं, राजा लोग बैठे हैं, लेकिन श्रोता भगवान एक विशेष सिंहासन है, सबसे बड़ा सिंहासन। उस सिंहासन पर कौन? बोले राम और लक्ष्मण जी बैठे हैं, बगल में गुरुदेव विश्वामित्र। अब एक बात आपसे पूछूं, कितने लोग जयमाल देखे हैं विवाह में? ठीक, विवाह में जब जयमाल होता है तो कुर्सियां लगती हैं, ठीक।
कुर्सियों पर लोग बैठते हैं? बोलिए हाँ, बैठते हैं ना। एक कुर्सी और होती है जो स्टेज पर होती है, बड़ी कुर्सी होती है, उस पे कौन लोग बैठते हैं? बर, सबसे पहले बर बैठता है। क्यों? संचालक जी, उसके बाद में कन्या आती है, पहले कौन बैठता है? बर। सामान्य कुर्सियों पर बाराती बैठते हैं, अब मुख्य कुर्सी पर बर बैठता है। जनकपुर में सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, अमुन समेत तो बंदता बैठारे महिपाल। जो सबसे बड़ी कुर्सी थी उस पर राम जी बैठे, तो जितने और कुर्सी पर बैठे थे वो दुल्हा हुए के बरतिया। तो डिक्लेयर हो गया ना, ये तो मामला डिक्लेयर हो गया कि मेन कुर्सी पर बर बैठ गया, जितने और हैं वो सब पीकड़ और पीपड़ और पाकर हैं, वो बर नहीं है। ये गोस्वामी की लेखनी है, स्पष्ट कर दिया जो मुख्य सिंहासन पर बैठा है वही बर है। इसके बाद भी कोई कुर्सी पर बैठ करके कहे कि हमहू जयमलवा बोले, तो उसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये बाबा कुर्सी दिखा दिए कि बर तो राम है, जैसे बैठ गए वैसे घटना घटती है। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, जब सिय पगुधारी, दिख रूप मोर हे नर नारी, दिख रूप मोर हे नर नारी, दिख रूप मोर हे नर नारी, दिख रूप मोर हे नर नारी। राम जी तो मुख्य सिंहासन पर बैठ गए, मुख्य आसन पर बैठ गए, सीता जी भी पधार गई। जैसे सीता जी भी अपनी जगह पर बैठी हैं, वैसे ही राजा जनक ने आदेश दिया। जैसे राजा जी ने जनक ने आदेश दिया, बंदी जन आते हैं और बंदी जन आकर के बड़ी गजब की बात सुनाते हैं। बंदी आए बिरदावली भागने वाले, जब बिरदावली भागने वाले आए, राजा जनक का आदेश हुआ तो बिरदावली भागने वालों की मनसा देखिए कैसी है। का तब बंदी जन जनक बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली घर चली आए, बिरदावली चली आए, कान बुझाए कहूं पन मोरा, बुझाए कहूं पन मोरा, चले भाटैया सुन थोरा, भाटैया सुन थोरा, निबुझ बल विधि शिव धन राहु, निबुझ बल विधि शिव धन राहु, गर्व विभोर विदित सब काहू, गर्व कठोर विदित सब काहू, रावण पान छुआ नहीं जाने, रावण पान महाबल भारी, देवी सरासन कवनी सिंहारी, देवी सरासन कवनी सिंहारी। ये मनोविज्ञान है। इस बात मनोविज्ञान के माध्यम से राजा जनक अपने बंदी जनों से बड़ी गजब की बात करवाते हैं। कहते हैं बंदी जन आए, अब बंदी जन आकर के क्या बोलते हैं? बंदी जनों ने कहा रावण पान महाभट भारी, देवी सरासन गवनी से घोषणा में कहे कि ये जो शिव जी की धनुष है ना, इसे रावण और बाणासुर नहीं उठा पाए। मन तो हो उनका इसको कहते मनोबल तोड़ देना। मने आप लोग बेकार के बैठे हैं। जब रावण और बाणासुर इसे नहीं हिला पाए तो आप लोगों से हिलने वाला नहीं है। अच्छा, ये बिरदावली है कि सामने वाले का मनोबल तोड़ देना है। ये सामने वालों का मनोबल तोड़ देना है, इसलिए तोड़ देना है
कि जो लोग बैठे थे वो लोग कैसे थे? जो लोग धनुष तोड़ने बैठे थे उन लोगों में ऐसे लोग भी बैठे थे जिनकी उम्र सीता जी के नाना और बाबा की उम्र के लोग थे। ध्यान दीजिएगा, सीता जी के नाना और बाबा की उम्र के लोग भी धनुष तोड़ने बैठे। यानी इन लोगों को लाज तक नहीं आ रही थी कि हम जो धनुष तोड़ करके विवाह करने जाएंगे वो हमारी नतनी की उम्र की है, फिर भी हम निर्लज बैठे हैं धनुष तोड़ने के लिए। ये इसको अभी कह रहे थे आदरणीय संचालक जी, अभिधा व्यंजना और लक्षणा, ये अभिधा व्यंजना लक्षणा सब चल रहा है। ऐसे मार हो रही है, मनोयोग तोड़ रहे हैं कि जिस धनुष को बाणासुर नहीं छू पाया, रावण जिसने कैलाश पर्वत को उठाया वो नहीं छू पाया, उस धनुष को आप तोड़ने के लिए चले हैं। लेकिन सुनो, अगर किसी ने धनुष को उठा करके उसको तोड़ दिया, प्रत्यंचा चढ़ा दिया, राजा का पन है, उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। अंत में पहले तो मन तोड़ दिया, मनोभाव को तोड़ दिया, मनोवैज्ञानिक वार किया, अंत में जब बताया तो जितने लोग थे वो सब तैयार हुए। अब ध्यान दीजिएगा कितने लोग तैयार हुए। बाबा तुलसी लिखते हैं कि परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले ईश देवन से बड़ी मजे की बात है। परिकर दो चीज को कहते हैं, परिकर यानी सेवक, अब परिकर यानी जो ये है इसको ऐसे कमर में बांध लेना। मैंने कमर में धनुष उठाए तो कमरिया टूटे न, मैंने कमर के ऊपर विश्वास नहीं इसलिए परिकर बांध रहे हैं। परिकर बांध ही उठे अकुलाई। एक संत तो बनारस के जनार्दन मिश्र जी 85 वर्ष की अवस्था में, वो कहा करते सुप्रकाश भैया, ऐसे लोग भी धनुष उठाने गए थे जिनको 4 लोग उठा रहे थे, उठी आपको उठी। ऐसे लोग भी धनुष उठाने गए जिनको 4 लोग हाथ पकड़ के उठा रहे थे। इसलिए बाबा तुलसी कमेंट कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि परिकर बांध उठे अकुलाई, अकुला रहे हैं वो। ध्यान दीजिए, अकुला रहे हैं। अकुलाने में, व्याकुलता में, बेचैनी में जब आपका होश चला जाता है तो जो पहले करना चाहिए वो बाद में करते हैं, जो बाद में करना चाहिए वो पहले करते हैं। वही यहाँ हुआ। बोले चले इष्ट देवन सिरुनाई, पहले उठ के चल दिए, बाद में इष्ट को प्रणाम किया। पहले इष्ट को प्रणाम करते हैं ना, घर से निकलते कोई काम करने के लिए कि जब आधा रास्ता पहुंच जाते हैं तब प्रणाम करते हैं। ये लोग जब पहुंचे तब प्रणाम किए इष्ट को। अच्छा, इष्ट को भी प्रणाम किए तो गजब माने, अगर कोई गणेश जी का भक्त था तो जब पहुंचा तो गणेश जी को प्रणाम किया, हे गणेश जी हमसे धनुष उठ जाए, लाज रखिए। तो जो 99 और गणेश जी के भक्त थे कुर्सी पर बैठे, उन सबों ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गणेश जी ऐसे कौनो कीमत पर धनुष न टूटे। अब गणेश जी कंफ्यूजन में हो गए कि एक की बात माने कि 99 की, हुआ ना। 99 सोच रहे कि धनुष न टूटे, एक सोच रहा है कि टूटे। अच्छा, आनंद तब आता है जब वो अकुला कर उठाया, धनुष नहीं उठी, और जब मूर्छित होकर के वहां से लौट रहा है, मैंने शुद्ध दूध खो करके, तो धनुषी की कह रहा था, हे गणेश भगवान हमसे भले न उठल और केहू से न उठे। लौटा और लौट करके वो भी 100 में शामिल हुआ। 100 में से जब एक निकल गया तो ये 99 की श्रेणी में आ गया। ये भी 99 के साथ शामिल होकर कह रहा है कि हमसे ना उठल तो इनहू से ना उठे, तो 99 की संख्या फिर बराबर हो गई। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए ध्यान से। बाबा तुलसी लिखते हैं, तमकता की ताकी शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलु करई। एकदम जैसे दांत को दबा करके, एक भोजपुरी में शब्द आता है चबुआ, चबुआ करके उठा रहे हैं। ईमानदारी से बैठ सुनिएगा,
10,000 राजा इकट्ठा हुए हैं। और 10,000 राजा इकट्ठा हुए, ध्यान दीजिएगा शब्द के ऊपर, 10,000 राजा इकट्ठा हुए किस लिए? धनुष उठाने के लिए। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन करई न तारा। 10,000 लोग एक साथ धनुष उठाने का प्रयास करिए, इकट्ठा हुए, ध्यान देना, इकट्ठा हुए, एक नहीं हुए। ध्यान दीजिएगा, इकट्ठा होना और एक होना दोनों में अंतर है। जैसे आप सब इकट्ठा हो गए हैं कथा में, कथा सुनने के बाद एक होकर के जाएंगे तो कथा की सार्थकता हो जाएगी। इकट्ठा होना और एक होना दोनों में अंतर है। ये इकट्ठा है, पूछा गया धनुष अगर 10,000 में मिलके उठा लिया तो क्या करोगे? कहा तोड़ देंगे। तो विवाह किसके साथ होगा? कहा 9,999 लोग लड़ेंगे, एक जो बचेगा 10,000 में से 9,999 में जो एक बचेगा उसी के साथ विवाह होगा। ये विवाह हो रहा है कि जो है युद्ध की व्यवस्था हो रही है। लेकिन एक चीज बड़ी बाबा तुलसी बड़ी गजब की बात लिखते हैं। बाबा तुलसी ने बड़े विवेक से एक बात लिखा, जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीपन जाए। इसका मतलब क्या? पढ़े लिखे लोग हैं, 42वां वर्ष का सम्मेलन है, 10,000 राजा बैठे हैं। अच्छा, 10,000 राजा एक साथ कैसे उठाएंगे धनुष? दूसरा विवेचन सुन लीजिए। धनुष अगर एक हाथ लगाएंगे तो 10,000 हाथ लगा, और 2 हाथ लगाएंगे तो 20,000 हाथ लगा। कितना बड़ा धनुष है कि 20,000 हाथ लगेगा। अच्छा, मान लेते सटा कर पकड़ लिए तो टूटेगा कैसे? टूटेगा तब जब बल का वितरण होगा, एक जो सेंटर बनेगा और 2 तरफ से बल लगेगा तब बीच में टूटेगा। और जब सब एक साथ सटा हुआ है तो कौन तोड़ेगा? ध्यान दीजिए, जैसे ऐसे पकड़े हैं, एकदम जगह नहीं है तो कैसे टूटेगा? टूटेगा तो ऐसे ना, जब 2 जगह पकड़ा जाएगा। और जब सब जगह पकड़ा गया है, सब जगह बल लग रहा है तो टूटने वाला नहीं है और मजबूत। तीसरी बात सुन लीजिए, 10,000 राजा एक ही 12 माने दिन, एक दिन में 10,000 राजाओं ने प्रयास किया धनुष तोड़ने का, इसको कहते हैं। अच्छा, मान लेते हैं एक राजा को, ध्यान दीजिएगा, एक राजा को उठ करके धनुष तक जाने में अगर 2 मिनट ही लगता है तो 20,000 मिनट हो गया। दिन कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। 1 घंटे में 60 मिनट, एक राजा को 2 मिनट, 10,000 राजा यानी 20 मिनट। ये कैलकुलेशन फिट बैठ रहा है आदरणीय संचालक जी? नहीं बैठ रहा है, यानी ये भी सेट नहीं है। तो है क्या? हम किसान हैं, हम गांव के लोग हैं। अगर गेहूं बोया गया है, 1 बीघा गेहूं है, 1 बीघा में कितना गेहूं होगा? अच्छी फसल है, कृषि अधिकारी जांचना चाहेगा। 2 नियम है, या तो 1 बीघा गेहूं कट जाए कंपाइन से, जोखा जाए तब पता चलेगा कि 1 बीघा में कितना गेहूं हुआ। दूसरा उपाय कि स्क्वायर फुट नाप करके गेहूं काट लिया जाए, और काट करके दवाई कर ली जाए, मड़ाई कर ली जाए, और जो अगर 10 स्क्वायर फीट में जितना गेहूं होगा उस स्क्वायर फीट से रेशियो खींच लिया जाएगा 1 बीघे का, और पता चल जाएगा कि इतना 1 बीघे में गेहूं होने वाला। ये बाबा तुलसी का रेशियो है। कैसे? जब बड़े बड़े राजा उठा करके थक गए, धनुष नहीं उठा, तो जो राजा लोग बड़े राजाओं से कमजोर थे, हारे हुए थे, उन सबों ने कहा जब इनसे नहीं उठा तो अपनी भलाई इसी में है कि हम यहीं से प्रणाम कर लें, है ना? अपनी भलाई इसी में है कि हम यहीं से प्रणाम कर ले। इसी को बाबा तुलसी लिखते हैं कि भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन ठरई धारा, लगे उठावन ठरई धारा, ठगई न शंभु सदासन कैसे, ठगई न शंभु सदासन कैसे, भावी भजन सखी मन जैसे, भावी भजन सखी मन जैसे, सब में पभाए जो
इंद्र बन गए जब किसी से धनुष नहीं उठा। ये बात बेटी का बाप देख रहा था। विदेहराज जनक सिंहासन पर बैठ करके देख रहे हैं कि इनको बोले जिनकी उम्र 10,000 वर्ष है, जिनकी उम्र 20,000 वर्ष है, जिनकी उम्र 5,000 वर्ष है, अरे छोड़ो 10,000 20 वर्ष, जिनकी उम्र 100 वर्ष उम्र है, जिनकी 90 है, जिनकी 80 है, जिनकी 70 है, जिनकी 60 है, जिनकी 50 है, ये धनुष उठाने चल रहे हैं। और जिनकी उम्र 16-18 है वो शांत बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनकी उम्र 16, 17 वर्ष 18 वर्ष है वो शांत बैठे हैं। बूढ़े लोग समाज की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, अनुभव दे सकते हैं। समाज में अगर कार्य करेगा तो जवान जब तक नहीं बढ़ेगा समाज की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। जनक ने देखा बूढ़े दौड़ रहे हैं, जवान बैठे हैं, इसलिए जनक जी ने व्यंग कहा दीप दीप की भूपति नाना आए सुनी हम जो पर। और बहुत गजब बात कहा काहू गाही यह लाभ न भावा अकाहू न शंकर कठिन बात का अब जनी भट को माखे भट मानी, अब जन को माखे भट मानी, अबीर बीन मही में जा। राजा जनक ने फिर मारा, अब कोई अपने आप को वीर न कहे, भट न कहे, कोई ये ना अपने आप को अभिमान करे कि मैं अभिमान के साथ कहता हूँ वीर है, ऐसा कोई न कहे। आज ऐसे का कोई माखे ना। आग लगा रहे हैं जनक जी। जनक जी युवाओं में जो जवान बैठे हैं उनको आग लगा रहे हैं कि तो आपको समझ नहीं आ रहा है ये बुढ़े सीता जी से विवाह करेंगे, ये मेरी बिटिया सीता थोड़ा जो है इसकी उम्र के योग्य वर होना चाहिए, ये बूढ़े धनुष तोड़ने के लिए आ रहे हैं, जवान बैठे हैं, आग लगा रहे हैं। आज जैसे सोचे कि आग लगाएं, देखे आग लगती है कि नहीं, आग लग गई। बाबा तुलसी लिखते हैं कि माँ के लखन कुटिल भई माँ के लखन कुटिल भगपत भरगन सोहे भगपत भरगन सोहे रघुवंशी नमः जा कोई होगी रघुवंशी नमः जा कोई देहि समाज यस धरै न कोई देहि समाज यस धरै न कोई कहि तना करस अनुचित बानी कहि तना करस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल वनिधानी विद्यमान रघुकुल वनिधानी माखे लखन। एक योद्धा माख गया हो वो करे कोई माखे मत, एक योद्धा माख गया माखे लखन कुटिल भई भौमे रद पट फरकत नैन सौमे। और इतना नहीं, इतना माख गए कहीं जनक जस अनुचित बात। ये जनक आप गलत कह रहे हैं, यहाँ रघुवंश शिरोमणि बैठे हैं और जो रघुवंश शिरोमणि बैठे हैं उनके सामने ऐसी बात, अरे तो लक्ष्मण जी आप क्या करोगे? कहा मैं तो कमल की नाल के जैसे इस धनुष को तोड़ दूं, इस ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। एक राजा ने कहा छोटका ढेर बोलत बा हो, ये छोटका बड़ा भोलत बा। दूसरे राजा ने कहा ये तो बोल रहा है बहुत खतरनाक, ये कह रहा है कि ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह से फोड़ देगा, भागो भैया। दूसरे ने कहा कहां भाग के जाओगे, तुम्हारा घर ब्रह्मांड से बाहर है, तुम्हारा घर ब्रह्मांड से बाहर है कि भाग रहे हो? उसने कहा तो क्या करें?
अरे कहा ही कह रहे हैं कि कच्चे घड़े की तरफ फोड़ देंगे। लक्ष्मण जी से मानो किसी ने पूछा कच्चे घड़े की तरफ फोड़ देंगे तो ब्रह्मांड बनेगा कैसे? बोले भृगुटी विलास सृष्टि लई होई। सामने पल भर में जो ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं वो बगल में भगवान राम जी हैं। मैं इनके प्रताप की वजह से बोल रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कुछ है वो ठाकुर का है। जैसे ऐसे कहा, लंबी बातें उधर हम नहीं जाएंगे। विश्वामित्र जी ने देखा, राजा जनक को देखा, सीता जी की मैया सुनैना को देखा, जनकपुर वासियों को देखा। देख करके इशारे से राम जी को मानो कहा, राम ये लक्ष्मण जानते हैं कौन है? बोले रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस। डंडा जब खड़ा हो गया तो झंडा फहरेगा। लक्ष्मण जी राम जी के कीर्ति पताका के डंडा हैं। और जब लक्ष्मण जी डंडा खड़े हो गए, अब झंडा फहरने में देर होने वाली नहीं है। अब झंडा फहरेगा क्योंकि डंडा खड़ा हो गया, आग लग चुकी है। इसलिए राम जी को इशारा किया, उठहु राम भंजहु भव चापा, अमिटहु ता। परिकर बांध उठे अकुलाई। राम जी कैसे उठ रहे हैं? ठाढ़े भये सहज सुभाए, ठाढ़े भये उठी सहज सुभाए। ठवनी जुबा मृग राज लजाए, ठवनी जुबा मृग राज लजाए। गुरु पद बांध सहित अनुराग। सब पुर नर नारी। साउथ उठ करके चलते हैं। लोग मनाना शुरू किए और माता जानकी जी भी गणेश जी को मनाई, शंकर जी को मनाई, सबको मनाई। आज जब सबको मना रही हैं, मानो कि तू बाहर करता है और मैं अंदर प्रवेश कर जाती हूँ। जो अंदर प्रवेश कर जाएगा वो जीवन के ताले को खोल देगा। मैं कहूँ प्रधान जी से, मुझे बड़ी प्यास लगी और एक गगारी पानी ला के खोपड़ी में गिरा दे, प्यास बुझ जाएगी। प्यास तो अंदर लगी। 4 दिन और आतन दुर्गा जी की 9 दिन उपासना किया, व्रत रह के कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया? कहा मिला कर गणेश जी बाबा की पूजा किया 2 वर्ष, कुछ हुआ कि तू बाहर स्पर्श करता है और मैं अंदर प्रवेश कर जाती हूँ। जो अंदर प्रवेश कर जाएगा वो जीवन के ताले को खोल
जी ने किसी किसान से कहा खेत के कोने में खुदाई करो जल निकलेगा। पूर्वी कोने में खोदा 10 फुट जल नहीं निकला, पश्चिमी कोने में खोदा 10 फुट जल नहीं निकला। कि तू बाहर स्पर्श करता है और मैं अंदर प्रवेश कर जाती हूँ। जो अंदर प्रवेश कर जाएगा वो जीवन के फुट, हर जगह 10 फुट खोदा। पंडित जी ने कहा मूर्ख, अगर एक ही जगह 40 फुट खोद दिए होते तो पानी की धारा फट गई होती, अब पूरा खेत भर गया होता। उसी प्रकार एक इष्ट अगर आप मनाते हो तो इष्ट की कृपा आपके ऊपर बरसती है, अन्यथा इष्ट बदलते रहोगे तो कभी कृपा बरसने वाली नहीं है। सीता जी को करके सीता जी को देख करके माने राम जी के मन में भाव आया, का बरसा जब कृषि सुखाने। सीता जी के आंखों में जब भगवान राम ने देखा सीता माता के आंख के कोने में आंसू की बिंदु पड़ी, न जा रही है न ढल रही है। भगवान राम को लगा अब बेचैन कि तू बाहर स्पर्श करता है और मैं अंदर मन ही मन की ना नाम मन ही मन की ना अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। तम ते उतामिनी जिमि जबलयहूँ मुनि नभ धनु मंडल समभयहूँ। लेत चढ़ावत भैजत गाढ़े, लेत चढ़ कि तू बाहर स्पर्श करता है और मैं अंदर प्रवेश कर जाती हूँ। जो अंदर प्रवेश कर जाएगा कि तू बाहर स्पर्श करता है और मैं अंदर प्रवेश कर जाती हूँ। जो अंदर प्रवेश कर जाएगा वो जीवन के ताले को खोल देगा। मैं कहूँ कि तू बाहर स्पर्श करता है बाबा तुलसी लिखते हैं कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े अकाहु न लखा देख सब ठार। इसी को बाबा तुलसी लिखते हैं कि कर बिनु करम करई विधिया। भगवान ने धनुष उठाया, किसी को नहीं पता चला, पतंगा चढ़ाया, कोई देख नहीं पाया, खींच दिया और धनुष खंड हुआ, जाराम जी के चरणों में गिर पड़ा। जैसे चरणों में गिरा धनुष, वैसे किसी ने पूछा, बड़े अहंकार में डूबे थे शिव जी के पिनाक टूट गए। पिनाक ने कहा हाथ टूट गया, तो कहा टूटा तो पीड़ा नहीं हुई, कहा कोई पीड़ा नहीं हुई। क्यों? अरे कहा मैं शंकर का कहाँ गिरे? ठाकुर के चरणों में गिरे। ये नहीं देखा अगर गिरना है तो भगवान के चरणों में गिरे। जो भगवान के चरणों में गिरता है उसका परमात्मा उद्धार।
धनुष टूटा तू नहीं टूटी। कहा कैसे टूटूंगी, क्यों तू नहीं टूटी? अरे कहा धनुष तोड़ते वक्त देखा नहीं। कहा क्या? कहा प्रत्यंचा जब भगवान खींचे तो धनुष का कठोर वाला हिस्सा किधर गया? लोगों ने कहा भगवान से प्रवेश कर जाएगा, वो जीवन के ताले को खोल देगा। मैं कहूं प्रधान जी से, मुझे बड़ी प्यास लगी और एक गगरी पानी लाके मेरे खोपड़ी में गिरा दे, प्यास बुझ जाएगी। प्यास तो अंदर लगी है, पानी ऊपर गिरेगा, इससे क्या होगा? अंदर जाना चाहिए। राम जी से कहा भैया, राम जी ने कहा हाँ। कहा हम लोग जनकपुरी में हैं। कहा है तो? कहा क्या है? कहा धनुष तोड़ दिया। धनुष न तोड़ने से पहले ये जनकपुरी था, एक राज्य है, एक नगर है, एक व्यवस्था है। लेकिन धनुष टूट गया तो क्या हो गया? कहा ससुराल हो गए। बोले तो? कहा ससुराल में जो पहली बार झुक जाता है ना, वो जिंदगी भर झुकता है। ससुराल में जो पहली बार झुक जाता है वो जिंदगी भर झुकता है। तो क्या करना है? कहा भैया किसी कीमत पे झुकना नहीं है। सीता जी जयमाल लेकर के खड़ी है, राम जी को पिन्हाना चाहती हैं, लेकिन राम जी झुक नहीं रहे हैं, क्योंकि राम जी तब झुकेंगे। भाई राम जी कौन है? झंडा। लक्ष्मण जी कौन है? डंडा। जब डंडा टाइट रहेगा तो झंडा झुकने वाला नहीं है। इधर डंडा टाइट हो गया है कि आपको झुकना नहीं है। और जब राम जी नहीं झुके, सीता जी पिन्हाना चाहती है, जयमाल नहीं पिन्हा रही हैं। सखियों ने राम जी से देख करके निवेदन किया, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। छोटी सी हमारी कि तू बाहर स्पर्श करता है और मैं अंदर प्रवेश कर जाती हूं। किशोरी मोरी छोटी सी। झुके जइयो, जरा हाथ उठाइए, तालियों के द्वारा स्वागत करते हैं। किशोरी मोरी छोटी सी। कि तू बाहर स्पर्श करता है और मैं अंदर प्रवेश कर जाती हूं। जयमाला भैरो आज, विजय जयमाला सुनियो विनय दशरथ जी लाला। भैरो आज विजय जयमाला, हम वही मंग। कि तू बाहर स्पर्श करता है और मैं अंदर प्रवेश कर जाती हूं। जो अंदर छोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। कि तू बाहर, मैं कहूं प्रधान जी से, मुझे बड़ी प्यास लगी और एक गगरी पानी लाके मेरे खोपड़ी में गिरा दे, प्यास बुझ जाएगी। प्यास तो अंदर लगी है, पानी ऊपर गिरेगा, इससे क्या होगा? अंदर जाना चाहिए। उसके लिए जो अंदर की
चरण बलिहार, तब जुगल चरण बलिहार। किशोरी कि तू बाहर स्पर्श करता है और मैं अंदर प्रवेश कर जाती हूँ। ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी सी। गिरधर प्रभु जी की माला लीजे, गिरधर प्रभु जी की माला लीजे। लोचन लाभ सखिन कछ दीजे, लोचन लाभ। मिस्टर हथौड़ा, लिसन की वेरी केयरफुल, बड़े ध्यान से मुझे सुनना। क्या ये सच है? तू भी ताला खोलता है, मैं भी खोलती हूँ। तुझ में लोहा ज्यादा, मुझ में कम। मैं खोलती खोलने वाला जान। किशोरी मोरी छोटी सी, मुझे जइयो ललन एक बार। किशोरी मोरी छोटी सी, मुझे जइयो। मिस्टर हथौड़ा, लिसन की वेरी केयरफुल। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। चतुर सखियों ने कहा आप तो माला पिनाओ। अरे कहा जब झुकेंगे तो माला पिनाएंगे। कहा निवेदन कर दिया। अरे कहा उनसे किया, उनके निवेदन करने से मामला नहीं पिनेगा। कहा अड़चन कहाँ से? कहा जो छोटा है, अड़चन छोटे के यहाँ जितना ही छोटा है उतना ही खोटा है। इसको कैसे डील करेंगे? एक सखी ने लक्ष्मण जी से कहा, एक छोटे राजकुमार। लक्ष्मण जी ने कहा जी। कहा हमारी तरफ जरा देखिए। अरे कहा देख ही तो रहे हो। कहा मेरे बगल में जो खड़ी है उसको देख रहे हैं? लक्ष्मण जी कहा देख रहे हैं। कहा इसका उर? लक्ष्मण जी ने कहा जी। कहा आपका उर? हाँ। कहा दोनों का उर? लक्ष्मण जी ने कहा जी। कहा दोनों का उर मिला? लक्ष्मण जी ने कहा क्या? मिस्टर हथौड़ा, लिसन की वेरी केयरफुल, बड़े ध्यान से मुझे सुनना। क्या ये सच है? तू भी ताला खोलता है, मैं भी खोलती हूँ। तुझ में लोहा ज्यादा, मुझ में कम। मैं खोलती खोलने वाला जानता, तू खोलता। मिस्टर हथौड़ा, लिसन की वेरी केयरफुल, बड़े ध्यान से मुझे सुनना। क्या ये सच है? राम सखियां गीत गाने लगी। सीता जी ने राम जी को जयमाल पिना दिया। और जैसे जयमाल पिनाया, राम जी ने सीता जी को जयमाल पिनाया। इस जयमाल से गंधर्व विवाह राम जी का संपन्न हो गया। प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। राम जी ने सीता जी को अपना लिया, अपना से मुझे सुनना। क्या ये सच है? तू भी ताला खोलता है, मैं भी आपके जीवन में जब अहंकार टूट जाता है तब
भक्ति रूपी सीता का हमारे जीवन में आगमन होता है। हम अपने जीवन में जो अहंकार है उसको तोड़ें। अब माता जानकी जो भक्ति के रूप में है हमारे जीवन में आएंगी, और जब भक्ति आ जाएगी तो ब्रह्म का दर्शन भी हम इन आंखों से हृदय के कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ वाणी की पुष्पांजलि श्री